सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 29 जनवरी, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। जनवरी का महीना खत्म होने को है और जिस हिसाब से एग्री कमोडिटीज़ में अभी काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है। मन में काफ़ी सारी उम्मीद थी, काफ़ी सारे प्रोडक्शन एस्टीमेट आए थे, चाहे ग्वार हो, चाहे हल्दी हो, मार्केट रिकवर होगा, लेकिन हुआ नहीं। जनवरी के महीने में अच्छी खासी गिरावट हमने कई सारी कमोडिटीज़ में बनती हुई देखी है। तो क्या करना चाहिए, क्या रह सकता है आगे एग्री कमोडिटीज़ का भविष्य? स्पेशली अगर अखबार की बात करें, मसालों की बात करें, दलहन-तिलहन, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पैसे पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर रहेगा, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर वायदा बाज़ार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें, वायदा बाज़ार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे आज हम ग्वार के साथ में। और ग्वार में जिस हिसाब से अभी गिरावट बनी हुई है, कल मैं देख रहा था, लगभग अगर मोटा-मोटी तौर पे देखेंगे डेली बेसिस पे 2.86% की गिरावट ग्वार सीड में बनते हुए दिखी थी हमें। वहीं अगर आप ग्वार गम की भी बात करेंगे तो 3.5% तक की गिरावट ग्वार गम में भी बनती हुई दिखी थी। ये जो गिरावट है ऑलरेडी पिछले 2-3 वीडियो से मैं लगातार मैं आपको बता रहा था कि जिस हिसाब से अभी मार्केट का सेंटीमेंट बना हुआ है, धीरे-धीरे जो अनिश्चितताएँ बनी हुई है ट्रेड डील को लेके, उसके चलते मार्केट में गिरावट है। और टेक्निकल चार्ट्स भी लगभग वही बात बोल रहे थे कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। लेकिन अभी क्या करेंगे? फंडामेंटल बातें अगर आप करेंगे, फंडामेंटली डेली मैं बताता हूँ कि चीज़ें सप्लाई और डिमांड से चलती हैं। और अभी जो कंसर्न्स हैं, अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं एक्सपोर्ट को लेके, उसको देखते हुए मार्केट में गिरावट आती हुई दिखी है। और जो लोग इन स्तरों पे खरीदारी करके रखे थे, चाहे इन स्तरों पे खरीदारी करके रखे थे 5800 6000 के आसपास, वो डर के मारे पैनिक सेलिंग होके वो निकाल रहे हैं अपने स्टॉक, वो नहीं होल्ड करना चाहते। क्योंकि ग्वार के जो भी व्यापारी हैं, किसान हैं, उनको पता है पिछले लगभग 7-8 साल से क्या स्थिति ग्वार के मार्केट में बनी हुई है। उसके चलते एक पैनिक सेलिंग बनते हुए मार्केट में दिखी है। अगर चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट जो मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट हो सकता है 5400 के आसपास जाए, और कल का जो लो बना था 5450 के आसपास का लो, लगभग सपोर्ट के आसपास मार्केट आते हुए दिखा है। चाहे वो मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो, चाहे वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो सपोर्ट हो, तो दोनों सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट 5450 के आसपास ग्वार सीट का बनते हुए दिखा है। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में भी लगभग वही सिनेरियो है। और मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट 50 मूविंग एवरेज पे ही आके रुका हुआ है और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आज के सेशन के लिए अगर मार्केट इन स्तरों के नीचे खिसकता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ती हुई दिख सकती है आपको, और फ्रेश बिक वाली बनती हुई दिखेगी। अब लोग बोलेंगे ज़बरदस्ती कि आप हमेशा खरीदारी की बातें क्यों नहीं करते? मैं हम खरीदारी की भी बातें करता हूँ और मैंने लगातार खरीदारी भी करवाई है। और बिकवाली जब दिखती है, जो पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी के अनुसार मैं बातें करता हूँ। तो अगर 5400 के नीचे अगर मार्केट खिसकता है तो सीधा-सीधी तौर पे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट फिसलते हुए दिखेगा। और 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे खिसकने का मतलब जो रेजिस्टेंस बन जाएगा, वो मोटा-मोटी तौर पे अगर इसके नीचे मार्केट खिसकता है तो फिर अभी जो मेन रेजिस्टेंस है 5650 के आसपास का बना हुआ है, और नीचे में जो फिर जो सपोर्ट आएगा वो 5260 के आसपास खिसकते हुए ग्वार सीट में दिखेगा। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में अभी के लिए जो सपोर्ट बना हुआ है 10,000 के आसपास, अगर इसके नीचे खिसकता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो 9830 का आ रहा है। तो ये सपोर्ट आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, अगर पॉसिबिलिटी मान लीजिए मार्केट यहाँ से घूमने की कोशिश करता है तो 10,600 तक जाने की कोशिश करेगा। 10,600, उसके बाद 10,900, 10,900 के ऊपर, 10,900 के ऊपर एक अच्छी खासी तेजी ग्वार में आ सकती है। अदरवाइज जब भी हर उछाल पे आपको एक फिलहाल के बिकवाली बनती हुई दिखेगी। वही अगर आप ग्वार सीट की बात करेंगे तो 5850 के ऊपर अगर निकलता है, 59 के नीचे, 100 के ऊपर, तो एक फ्रेश खरीदारी बनती हुई दिखेगी। अदरवाइज हर उछाल पे आपको बिकवाली बनती हुई दिखेगी। एक डेटा मैं दिखाना चाह रहा था और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था आप लोग को दिखाऊं। इसमें क्या है कि ये मैंने ग्वारगम का प्राइस हीट मैप लिया था और इसमें 2014 से लेकर 2025 तक के भाव यहाँ पे थे। और इसके अकॉर्डिंगली पता है, इसके अकॉर्डिंगली ये निकल के आ रहा है कि फरवरी का जो महीना है हमेशा ग्वार के लिए मंदा रहता है। और 2024 और 2017 अगर छोड़ दिया जाए तो 2014 से लेकर 2025 तक, यानी लगभग 11 सालों में सिर्फ 2 बार ऐसा रहा है कि ग्वार का मार्केट फरवरी में प्लस में बंद हुआ है। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम ये निगेटिव बंद होता है। तो फरवरी का महीना जनरली ग्वार के लिए मंदा रहता है। अब ये मेरा काम है, ये आंकड़े जो मैं लेके आऊँ आप जाकर खुद से भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बनावटी नहीं है। आप जाकर खुद से भी चेक करिए, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उसके हिसाब से अपनी रणनीति रखना।
वहीं अगर आप ग्वार सीड की भी बात करेंगे तो ग्वार सीड में भी लगभग लगभग वही सिनेरियो है, और सिर्फ 2017 में 2016 में ग्रीन निशान दिख रहा है, अदरवाइज फरवरी में पूरा मंदा ही रहता है। तो ग्वार गम हो चाहे ग्वार सीड हो, दोनों फरवरी के महीने में काफ़ी मंदे बनते हुए दिखते हैं। तो क्या रह सकता है आगे का सिनेरियो हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो भी उछाल बनते हुए दिखेगा आपको बिकवाली बनती हुई दिखेगी। अभी सपोर्ट के आसपास मार्केट चल रहा है, यहाँ से अगर घूमना, अगर रिकवरी आनी रहेगी तो यहीं से आएगी रिकवरी आपको 5400 के आसपास। अगर यहाँ से रिकवरी ग्वार में अगर नहीं आती है तो फिर 5200 का लेवल आपको आते हुए दिख सकता है। जनवरी का महीना खत्म होने को देखते हैं क्या रहता है, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी तौर पर मुझे लगता है कि बिकवाली ग्वार में अभी जारी रह सकती है। तो ये था ग्वार पे मेरी राय, आपको कैसी लगी बताएंगे जरूर। आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं अन्य कमोडिटी में, और अन्य कमोडिटी में बात करेंगे जीरा का। हल्दी पे मैंने ऑलरेडी आज वीडियो बनाया हुआ है, जो लोगों ने नहीं देखा है जाके देखें। हल्दी पे डिटेल वीडियो आज मैंने डाला है काफ़ी दिन के बाद, तो जाके उसको देख सकते हैं। जीरा की बात करेंगे तो जीरा में जो मैंने लेवल बताया था 23,700 के आसपास, मार्केट बार बार आके वहीं से बाउंस बैक होने की कोशिश कर रहा है। अगर कल का भी जो लो बना था लगभग 23,725 का लो, उसके बाद कल का जो लो था लगभग लगभग 23,790 का लो। तो मेजर सपोर्ट 23,700 का बना हुआ है। 23,700 के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो आपको खरीदारी में नहीं बैठना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अभी ओवरऑल मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो एक तरह से अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट अभी जीरा का 23,700 के आसपास, 23,700 23,600 बना हुआ है। तो मान के चलिए 1-200 रुपये ऊपर नीचे ये सपोर्ट लेके अभी आप चल सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है कि संभावना अभी जीरा में बनी हुई है। 25,300 अभी के लिए रेजिस्टेंस है, 25,300 के ऊपर निकलता है तो और फ्रेश खरीदारी आपको आते हुए दिखेगी। जीरा में मोटा मोटी तौर पर फंडामेंटली अगर देखा जाए तेजी आने की संभावना है, लेकिन जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में टेंशन बना उसके चलते सारे मसालों के भाव गिर रहे हैं। लेकिन रमजान का सीजन स्टार्ट होने का और उसके पहले एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको जीरा में बनते हुए दिख सकता है। तो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल 23,700 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 23,700 23,600 यहाँ से बाउंस बैक होने की संभावना बनती हुई दिख रही है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। धनिया की बात करेंगे, धनिया में गिरावट जारी है और मुझे लगता है कि धनिया में गिरावट अभी और जारी रहेगी। और नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, कल भी मैंने आपको बताया था 10,500 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। हो सकता है मार्केट और भी फिसले, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी तौर पे अभी धनिया में फ्रेश खरीदारी से थोड़ा सा बचना चाहिए। और जिस हिसाब से भी सिनेरियो बना हुआ है, न्यू क्रॉप आने को है, मुझे लगता है कि मार्केट अभी और थोड़ा सा नीचे आएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी एक लंबी तेजी हमने धनिया में बनती हुई दिखी थी, मुनाफा वसूली बनती हुई दिखेगी। और उसके हिसाब से धनिया मुझे लगता है कि 10,500 10,300 तक आते हुए दिख सकता है। कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में कल काफ़ी सारे लोग फंसे थे। एक ब्रेकआउट बनते हुए दिखा था मार्केट में, और उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि कुक्कुट में मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखेंगे तो तेजी जारी रह सकती है। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे डबल टॉप जैसा भी दिख रहा है। अगर मार्केट 33,60 के नीचे बैठ जाता है, 33,60 या 33,50 के नीचे बैठ जाता है तो बाइंग से निकल निकल जाना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि 33,80 के आसपास बाइंग के मौके आपको बनते हुए दिखेंगे। तो मार्केट अगर आज 33,80 33,85 के आसपास आता है तो वहाँ से खरीदारी के मौके आपके लिए हैं। और नीचे में जो एसएल बनेगा, जो सपोर्ट रहेगा, वो 33,40 33,30 का मान के चलिए। उसके नीचे जाएगा तो धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा मंदा होते हुए दिखेगा। लेकिन 33,80 के आसपास एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो सपोर्ट भी मैंने बताया, और 33,80 के नीचे मार्केट कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है 33,30, ये याद रखिएगा। 33,30 के नीचे बाइंग में नहीं बैठना है। मेंथा में बात करेंगे, मेंथा में लगातार गिरावट जारी है, और जिस हिसाब से सिनेरियो बना हुआ है, मुझे लगता है हमारे मेंथा फिर से आपको 978 तक आते हुए दिख सकता है। तो जो भी उछाल मिल रहा है वहाँ पे आपको बिकवाली मेंथा में बनती हुई दिखेगी। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय आपको कैसी लगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने आज नहीं बताई है, तो आप जुड़े रहिए, चीज़ों को फॉलो करते रहिए। समय समय में पे मैं बताते रहता हूँ, कोशिश यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं देते रहूँ आपको। और अभी ये जो महीना जनवरी का ख़त्म होगा, फरवरी का जो महीना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू क्रॉप आने से पहले बहुत सारे कमोडिटी के भाव फरवरी में जनरली गिरते हैं। अगर ग्वार की भी अगर आप बात करेंगे तो मोटा मोटी तौर पे ग्वार का जो साल है, ये साल अच्छा रहने वाला है। लेकिन फरवरी में जिस हिसाब से हमेशा भाव गिरते हैं, इस बार भी उम्मीद है। और धीरे धीरे चीज़ें सुधरती हुई मार्च से और अप्रैल से आपको अच्छी खासी तेजी
मैक्सिमम कमोडिटीज़ में बनती हुई दिखेंगी। तो लेबल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, लोगों तक पहुँचाइए। और जो लोग रिसर्च चाहते हैं रिसर्च बेसिस पे, क्योंकि देखिए वीडियो रेगुलर नहीं हो पाता है और वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आदमी बता भी नहीं पाता है। तो डिटेल जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। कोशिश यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपको शेयर कर सकूँ, आपको एक सही गाइडेंस दे सकूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए